नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे उन सरहदों की जो सरहद वास्तविक रूप से हमें दिखती नहीं है, बल्कि वो सरहद जो कि हमारे दिमाग में मोबाइल की स्क्रीन के चलते आ चुकी है। आप किसी चीज को स्क्रॉल करते हैं और वो स्क्रीन आपको तब तक वैसी चीजें दिखाने लगती हैं जब तक कि आप उसके गुलाम ना बन जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी चीज का इस्तेमाल एआई के थ्रू करते हैं तो वो कितना सच है? क्योंकि सच आपको नहीं बताया जा रहा, आपको वो बताया जा रहा है जो एआई बताना चाहता है। कुल मिलाकर आखिरकार हम क्या बात कर रहे हैं? क्यों ये कहा जा रहा है कि आज का इंसान क्या डिजिटल गुलाम है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विदेशी ऐप भारत की मानसिक गुलामी। आपकी पसंद नहीं, एल्गोरिदम का जाल है। क्या हम अपनी सोच गिरवी रख चुके हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा पर डिजिटल प्रहार का खतरा। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संप्रभुता का अर्थ सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं होता, बल्कि अपने नागरिकों की सोच पर नियंत्रण भी होता है। आज भारत एक ऐसी त्रासदी से गुजर रहा है जहां करोड़ों भारतीय सोशल मीडिया पर दिन के कई घंटे बिताते हैं, लेकिन उस फीड में क्या आएगा इसका कंट्रोल भारत के पास नहीं है। अगर एल्गोरिदम विदेशी कंपनियों के हाथ में है तो वो तय करते हैं कि समाज किस मुद्दे पर लड़ेगा और किस पर चुप रहेगा। यह एक अदृश्य युद्ध है जहां विदेशी मुख्यालयों में बैठे इंजीनियर भारत की सामाजिक स्थिरता को कोडिंग के जरिए हिला सकते हैं। यदि किसी देश का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है तो वह देश अपनी वैचारिक स्वतंत्रता खो चुका है। हम बस उस फीड के गुलाम हैं जो हमें परोसा जा रहा है। एल्गोरिदम का जहर, कट्टरता की फैक्ट्री, पसंद का वीडियो, सोच का दायरा छोटा, एक ही विचार का बार बार प्रहार, विविधता खत्म, कट्टरता का नया दौर, न्यूट्रल विश्लेषण को जानबूझकर दबाया गया। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा खतरा इसका एल्गोरिदम है। यह आपकी पसंद को पहचानता है और फिर उसको उसी विचार की कैद में डाल देता है। अगर आप एक विचारधारा के समर्थक हैं तो आपकी फीड वैसे ही खबरों से भर जाएगी। इससे इको चैम्बर बनता है जहां आपको लगता है कि आपकी सोच ही पूरी दुनिया है। भारत जैसा देश जहां बुद्ध, गांधी और अंबेडकर के विचार एक साथ फलते फूलते थे, आज वही लोग खेमों में बट गए हैं। कोई भाजपावादी है, कोई कांग्रेसवादी है, तो कोई कट्टर जातिवादी। बीच का रास्ता या निष्पक्ष विश्लेषण आज एल्गोरिदम की दौड़ में मर चुका है या मरने के कगार में पहुंच गया है, क्योंकि उसमें एंगेजमेंट नहीं है। नफरत जल्दी बिकती है, इसलिए एल्गोरिदम नफरत को ही बढ़ावा देता है। बचपन का डिजिटल ग्रहण, मासूमों में बढ़ती क्रूरता और हिंसा, रील की दुनिया, संस्कारों की विदाई, परवरिश नहीं, मोबाइल बन गया अभिभावक, समाज में विकृति, रिश्तों में बढ़ी दूरियां। इसका सबसे भयावह असर हमारी अगली पीढ़ी पर पड़ रहा है। आज के बच्चे मैदानों में नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन पर परवरिश पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर परोसी जाने वाली हिंसक और अश्लील सामग्री उन्हें समय से पहले क्रूर बना रही है। आए दिन बच्चों के बीच हिंसक झड़पें और मानसिक अवसाद के मामले सामने आ रहे हैं। परिवार साथ बैठकर भी साथ नहीं है, क्योंकि हर सदस्य अपनी अपनी डिजिटल दुनिया में खोया है। संवाद की जगह स्क्रॉलिंग ने ले ली है। रिश्ते टूट रहे हैं और समाज एक ऐसी विकृति की ओर बढ़ रहा है जहां संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो भावनाओं से नहीं बल्कि लाइक और कमेंट से संचालित होती है। डिजिटल दंगे और गृह युद्ध का खतरा, एक वायरल वीडियो और शहर में दंगा, खेमों में बटा भारत, वैचारिक कट्टरता, शांति की अपील दबी, भड़काऊ कंटेंट टॉप, देश को अस्थिर करने की विदेशी साजिश। एल्गोरिदम की यही मार आज भारत को एक आंतरिक संघर्ष की ओर ले जा रही है। जब किसी मुद्दे पर समाज को दो ध्रुवों में बांट दिया जाता है तो तटस्थ स्वर दब जाते हैं। आज स्थिति ये है कि भ्रामक वीडियो किसी भी शहर में दंगे भड़काने की क्षमता रखता है। विदेशी कंपनियां इसे रोकने के बजाय बढ़ावा देती हैं, क्योंकि विवाद से उनका वॉच टाइम बढ़ता है। अंबेडकरवादी, राष्ट्रवादी या कांग्रेसी, किसी भी अन्य विचारधारा के लोग आज एक दूसरे के खून के प्यासे सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। यह विविधता का अपमान है। अगर एल्गोरिदम का यही खेल चलता रहा तो भारत में वैचारिक मतभेद कब गृह युद्ध जैसी स्थितियों में बदल जाए कोई नहीं जानता। और ताजुब देखिए, हमारे पास इसे रोकने का अपना कोई तंत्र नहीं है, क्योंकि फेक न्यूज जो ज्यादा वायरल होती है वहीं पकड़ आती है, नहीं तो धीरे धीरे नफरत बोने का काम लगातार जारी रहता है। टेक जॉइंट भारत, हाथी के दांत, दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर, खुद के लिए
कुछ नहीं। लाखों इंजीनियर फिर भी ऐप में जीरो। टेक मार्केट बड़ा, विजन बहुत छोटा। हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर बनकर रह गए। हैरानी की बात यह है कि भारत दुनिया का सॉफ्टवेयर हब है। हम अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियों को मेंटेन करते हैं, उनके लिए कोड लिखते हैं, लेकिन जब बात अपने देश के लिए एक वर्ल्ड क्लास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की आती है तो हम पिछड़ रहे हैं। करोड़ों का टेक मार्केट होने के बावजूद हम ऐसा सुपर ऐप नहीं बना पाए जिसे पूरा देश गर्व से इस्तेमाल कर सके। आज हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यहाँ तक यूट्यूब के भी मोहताज हैं। यह हमारी तकनीकी क्षमताओं पर नहीं बल्कि हमारी सोच पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आखिर क्यों हम अपनी डिजिटल नियति दूसरों के हाथों में सौंप कर बैठे हैं? दलाल कंपनियां, सिर्फ पैसे की भूख, सिर्फ पैसा कमाना ही एकमात्र लक्ष्य। सस्ता लेबर सप्लाई करने की होड़, देश और समाज की चिंता किसी को नहीं। अमेरिका के एजेंट बने भारतीय टेक दिग्गज। कड़वा सच है कि भारत की टेक कंपनियों को देश की चिंता नहीं है, सिर्फ मुनाफे की भूख है। वह इनोवेटर बनने के बजाय मिडलमैन या दलाल बनकर खुश हैं। यहाँ से सस्ता लेबर, अमेरिका की कंपनियों को सप्लाई करना और डॉलर कमाना ही उनका एकमात्र बिजनेस मॉडल रह गया है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि विदेशी एल्गोरिदम भारत के समाज को कितना खोखला कर रहा है या आने वाली पीढ़ी कितनी क्रूर हो रही है। उन्हें बस अपने बैलेंस शीट देखनी है। यह न सिर्फ एक तकनीक विफलता है बल्कि एक राष्ट्रीय दुर्भाग्य है। जब तक भारत अपनी डिजिटल जमीन खुद तैयार नहीं करेगा, हम मानसिक रूप से गुलाम ही रहेंगे। जागिए, इससे पहले कि एल्गोरिदम आपकी पहचान ही मिटा दे। नारायण द्विवेदी की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, कुल मिलाकर अगर आप इस पूरी कहानी को समझे तो ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि आपकी नौकरी जा रही है एआई की वजह से, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हमारी संस्कृति भी कहीं ना कहीं खो रही है। क्योंकि आप देखिए कि आप अगर किसी चीज को ढूंढ रहे हैं और आप तकनीक में आगे जाना चाहते हैं तो अभी हमारा तकनीक बहुत पीछे है। जी हाँ, अभी भी अगर हम एआई पर या फिर और भी किसी स्कीम का सहारा लेते हैं तो हमें वो बताया जाता है जो वो बताना चाहता है। कुल मिलाकर अगर आप सोचिए कि आप अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में अपने बच्चों को बताना चाहे तो वो क्या सीखेंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि वो फैक्ट्स कहां चेक करेंगे। ये वो तमाम सवाल हैं जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं हम तकनीक के कितने बड़े गुलाम बन चुके हैं। सोशल मीडिया कट्टरता की पहली प्रयोगशाला, एआई का ज्ञान या विदेशी एजेंडा। 99% लोग एआई को मानेंगे ब्रह्मा की लकीर। क्या यह है सभ्यता के अंत की शुरुआत? सोशल मीडिया ने पहले ही व्यक्ति को अपनी पसंद के विचारों के बबल में कैद कर दिया है। ये एल्गोरिदम का वो चक्रव्यूह है जो आपकी पसंद की पुष्टि करता है और धीरे धीरे आपको कट्टर बना देता है। लेकिन खतरा इससे कहीं बड़ा है। अगर हमारे अध्ययन का तरीका और ज्ञान का स्रोत ही बायस्ड यानी पक्षपाती हो जाए तो क्या होगा? आज एआई तय कर रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या। दुर्भाग्य ये है कि ये पूरा कंट्रोल भारत से बाहर बैठा है। ये कोई दंगों की बात नहीं, ये पूरी संस्कृति के धीरे धीरे खत्म हो जाने की स्थिति है। जब एक बच्चा कुछ सीखने के लिए एआई पर निर्भर होगा तो वो वही सोचेगा जो उसे परोसा जाएगा। ये मानसिक संप्रभुता पर सबसे बड़ा हमला है जिसे हम अपनी सुविधा समझकर गले लगा रहे हैं। एआई धीरे धीरे लोगों का प्राइमरी नॉलेज सोर्स less than 7 years. So in terms of settled principle of law, now that you, in most of the cases which are punishable up to 7 years, you have to serve a mandatory notice under section 45(3) of the new law being assessed. एआई का बायस यानी मानसिक हमला, दूसरे देशों के हाथ में हमारे ज्ञान की रिमोट। वेबसाइट पर जाकर डेटा वेरीफाई कौन करेगा? एआई जो कहेगा वही परम सत्य बनेगा। स्वतंत्र सोच पर डिजिटल ताला।
99% लोग एआई के जवाब को ब्रह्मा की लकीर मान लेते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो वेबसाइट पर जाकर तथ्यों की पुष्टि करे या एआई के जवाबों को क्रॉस चेक करे। अगर एआई हमारे इतिहास, हमारे भगवान और हमारी परंपराओं को गलत एंगल से पेश करेगा तो आने वाली पीढ़ी उसी झूठ को अपना सच मान लेगी। ये अस्तित्व का संकट है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई नैतिक और बेसिक एआई मॉडल नहीं जिसे हम 100% स्वदेशी कह सके। हम दूसरों की तकनीक पर इस कदर निर्भर हो चुके हैं कि अब हमारे तर्क और हमारी सोच भी इम्पोर्टेंट होने लगी है। ये सभ्यता के मटियामेट होने की वो स्थिति है जहाँ तलवार की जरूरत नहीं, बस डेटा ही काफी है। दलाल बनती भारतीय कंपनियां क्रिएटर नहीं, बस ब्रोकर। अमेरिकी कंपनियों के लिए बेच रहे लाइसेंस। R&D में निवेश जीरो, मुनाफा हीरो। IT सेक्टर आत्मनिर्भरता का झूठा ढोल। वीडियो का विश्लेषण बताता है कि जिन भारतीय IT कंपनियों पर हमें गर्व था वो दरअसल AI की रेस में कहीं नहीं है। ये केवल अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों के लिए दलाल या एजेंट बनकर रह गई है। TCS और इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनियां अपना खुद का फाउंडेशनल मॉडल बनाने के बजाय ओपन AI और माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स बेच रही है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है, लेकिन वो टैलेंट अमेरिका में बैठकर उनके लिए काम कर रहा है, जहाँ की कंपनियां केवल बॉडी शॉपिंग और लेबर आर्बिट्राज के मॉडल में फंसी रही। जब दुनिया एआई की नींव रख रही थी तब भारतीय कंपनियां केवल सर्विस प्रोवाइडर बनकर तालियां बजा रही थी। नतीजा आज हम तकनीक के मामले में पूरी तरह दूसरों की दया पर हैं। अस्तित्व का सबसे बड़ा संकट, बच्चे से बुजुर्ग तक एआई के गुलाम। संस्थाओं की साख अब चैटबॉट्स के हाथ। सिविलाइजेशन के खत्म होने का काउंटडाउन। नौकरी नहीं, अब पहचान का खतरा। मामला अब नौकरियों के जाने या रहने तक सीमित नहीं रहा, ये एक सिविलाइजेशन क्राइसिस है। अगर समाज का हर वर्ग, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक एआई के इस्तेमाल के इस स्तर पर पहुंच गया है कि वो खुद सोचना बंद कर दे, तो समाज की मृत्यु निश्चित है। इतिहास गवाह है, जिन सभ्यताओं ने अपना ज्ञान और भाषा खोया उनका नामो निशान मिट गया। एआई हमें मानसिक रूप से इतना आलसी बना रहा है कि हम सत्य की परिभाषा भूलते जा रहे हैं। विदेशी सर्वरों पर बैठा दिमाग तय करेगा कि भारत का भविष्य क्या होगा। अगर हम आज नहीं चेते तो हम ऐसी डिजिटल कॉलोनी बन जाएंगे जहां हमारा शरीर हमारा होगा लेकिन विचार किसी और के होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम बौद्धिक सुरक्षा। बिना पायलट के विमान नहीं, बिना दिमाग के इंसान। बौद्धिक संप्रभुता पर सबसे बड़ा खतरा, स्वदेशी एआई मॉडल की कमी का खामियाजा। क्या हम डिजिटल गुलाम बनने को तैयार हैं? युद्ध अब केवल जमीन और आसमान में नहीं बल्कि डेटा और एल्गोरिदम के बीच लड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब अब केवल सीमाओं की रक्षा नहीं बल्कि अपने नागरिकों की सोच की रक्षा भी है। अगर हमारा पूरा नॉलेज बेस विदेशी कंपनियों के इशारे पर चलेगा तो हमारी नीतियां और हमारी सरकारें भी उनसे प्रभावित होंगी। हम ब्रह्मोस और राफेल पर तो गर्व करते हैं, लेकिन क्या हमारे पास अपनी सभ्यता को बचाने वाला कोई डिजिटल कवच है? आज का युवा एआई से सवाल पूछता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जवाब देने वाला उसका अपना नहीं बल्कि एक प्रोग्राम है जिसका एजेंडा कोई और तय कर रहा है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परमाणु हमले से भी बड़ा खतरा है। सावधान भारत, अब जागने का वक्त है। अगले 18 महीने आर या पार की जंग। एआई के साथ काम करना या गुलाम बनना। अपनी संस्कृति को डिजिटल हमले से बचाएं। सच्चाई और पुष्टि ही सबसे बड़ा हथियार। इतिहास का ये मोड़ तय करेगा कि हम एक महान शक्ति बनेंगे या केवल दूसरों के इशारों पर नाचने वाले उपभोक्ता। एआई के इस तूफान में भारत की नाव डगमगा रही है, क्योंकि इसके नाविक यानी कंपनियां केवल मुनाफे के पीछे भाग रहे हैं। ये वक्त नौकरियों के आंकड़ों पर बहस करने का नहीं बल्कि अपनी सोच और अपनी संस्कृति को विदेशी कब्जे से छुड़ाने का है। अगर हमने आज अपना खुद का एआई इकोसिस्टम और अपनी नैतिक तकनीक विकसित नहीं की तो हमारी महान संस्कृति इतिहास के पन्नों में एक डिजिटल याद बनकर रह जाएगी। जागिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नारायण द्विवेदी की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।